हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन कुमार शुक्ला। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है डाइटिंग इज बेटर टू द एक्सरसाइज। अगर मुझे अपने वेट को लूज करना है तो आई हैव अ टू ऑप्शन। वन, डू द एक्सरसाइज, बहुत सारी हम एक्सरसाइज को करें, और दूसरा क्या है, हम अपने डाइट को कम कर दें। तो आज हम आपको इन दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा प्रोसेस अच्छा है। और इसके लिए हमने क्वेश्चन को चूज कर रखा है, हमने क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिख रखा है। इसी के हेल्प से हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा प्रोसेस अच्छा है, डाइट करना कि एक्सरसाइज करना। सो इन दिस क्वेश्चन, अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट टू लिफ्ट 100 kg मास 1000 टाइम्स टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम्स। कहने का मतलब है कि एक पर्सन है जिसने एक डंबल रखा है। इस डंबल का मास दिया हुआ है 10 kg। इस डंबल को वह 1000 टाइम्स क्या कर रहा है, इस तरह अप एंड डाउन कर रहा है, और जो हाइट ट्रेवल्स कर रहा है वह टोटल हाइट दिया हुआ है 0.5 मीटर। तो अगर पर्सन के पास कोई डंबल है, उस डंबल को इस तरह 1000 बार जो है रिपीट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है। उस वर्क की अगर वैल्यू मैं निकालूं, टोटल वर्क, तो फार्मूला वर्क का क्या होगा, mgh, क्योंकि यह ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रही है और इसमें रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n से। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 1000। मास दिया हुआ है 10 kg, जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, और हाइट जो ट्रेवल्स कर रहा है अप एंड डाउन में वह 0.5 का है। जब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 49000। क्योंकि यह वर्क है तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। तो अगर कोई पर्सन एक 10 kg के डंबल को 1000 बार इस तरह अप एंड डाउन करे, इस प्रोसेस में अगर वह टोटल हाइट 0.5 मीटर ट्रेवल करे, तो उसके द्वारा जो किया गया वर्क है वह 49000 जूल होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा आंसर हो गया 49000 जूल। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इस वर्क से हमारा कितना वेट का लॉस हुआ, हमारा कितना वेट कम हुआ। जो हमने वर्क किया, इस वर्क का अमाउंट कितना आ गया, 49000 जूल। अब हम चेक करने की कोशिश करेंगे कितने वर्क करने से हमारा कितना वेट का लूज हुआ। तो उसके लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या है, अ फैट सप्लाई 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर केजी। कहने का मतलब है, अगर मेरे पास 1 kg का फैट है, अगर हमारे बॉडी का 1 kg फैट बर्न होगा, खर्च होगा, तो हमारे बॉडी को कितनी एनर्जी मिलेगी, 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल एनर्जी मिलेगी। यह जो एनर्जी है टोटल एनर्जी है। इस एनर्जी में हमारा बोलना भी शामिल है, हमारे माइंड का वर्क सोचना भी शामिल है, हमारा देखना भी शामिल है। बट जो हम वर्क कर रहे हैं वह कौन सा वर्क है, मैकेनिकल वर्क है। तो इस वर्क में मैकेनिकल वर्क कितना है, तो उसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इस एनर्जी का जो मैकेनिकल वर्क होगा वह कितना होगा, 20%। तो अगर मैं मैकेनिकल वर्क की बात करूं तो मैं 3.8 इंटू 10⁻⁷ इंटू 20% मीन्स 20/100 कर दिया। अब दिस कैंसल टू दिस, 2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 7.6 एंड 10⁻⁷/10 मीन्स 10⁻6 जूल। कहने का मतलब है, देखो यह जो दिया है टोटल एनर्जी दिया है, और जो हम वर्क कर रहे थे वो कौन सा, मैकेनिकल वर्क था। यह मैं कर क्यों रहा था, वेट को लूज करने के लिए। तो हमने इस टोटल वर्क में देखा मैकेनिकल वर्क कितना पार्ट में है, तो आ गया 7.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यानी अगर हम इतना मैकेनिकल वर्क करेंगे तो हमारे जो वेट का लूज होगा वो कितने का होगा, 1 kg का। और हमने कितना वर्क किया, तो हमने वर्क किया 49000 का। जिससे हम इसको चेक करते हैं कि हमारा कितना वेट का लूज हुआ। सो
7.6 into 10 के पावर 6 जूल, दिस लूज द वेट ऑफ आवर बॉडी 1 kg। अगर हमने इतना वर्क किया होता तो हमारे बॉडी का कितना वेट लूज हुआ होता 1 kg का। तो अगर हम 1 जूल का वर्क करेंगे तो बॉडी में कितना लूज होगा 1/7.6 इंटू 10 के पावर 6 kg। तो हमारा इतना वेट लूज हो जाता। और जो हम डंबल उठा रहे हैं उसमें हमने कितना वर्क किया है 49,000 जूल। सो 49,000 जूल में अगर देखा जाए तो दिस इज 1/7.6 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 49,000। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 10 के पावर 6 है, यहाँ पे 3 जीरोस है, इनको सॉल्व करने पे 6.45 इंटू 10 के पावर -3 kg आएगा। अगर इसको ग्राम में बदले तो 6.45 ग्राम हो जाएगा। तो जो हमने डंबल को उठाया 1000 टाइम्स, हमने इस तरह के प्रोसेस को अप्लाई किया तो हमने देखा जो हमारे बॉडी का वेट लूज हो रहा है वो 6.45 ग्राम हो रहा है, बहुत कम अमाउंट का हो रहा है। और सपोज करो इतना एक्सरसाइज करने के बाद अगर हम घर जाके 1 चम्मच अगर घी को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें मुझे जो फैट मिलेगा वो 10 ग्राम का मिल जाएगा। तो हमने इतना सारा मेहनत करके अपने बॉडी को 6.45 ग्राम तक कम किया और 1 चम्मच घी खाने से वो 10 ग्राम तुरंत बढ़ गया। इस तरह अगर देखा जाए तो जो एक्सरसाइज का प्रोसेस है वो बहुत बेटर नहीं है। उससे अच्छा प्रोसेस क्या है कि हम डाइटिंग करें। डाइटिंग करने से क्या होगा, ज्यादा फैट जो है हमारे बॉडी से कम हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।